तुमने सुना होगा इतिहास के उन अध्यायों को जिनमें महान परिवर्तन आए, पर क्या तुमने कभी सुना है उस दिन के बारे में जब ज्ञान की लौ को बुझा दिया गया, जब हजारों सालों की बुद्धिमत्ता बहुत कम समय में राख हो गई, जब एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे विश्व का खजाना जल गया। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश की, एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ इतिहास है बल्कि चेतावनी भी है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में महान राजा गुप्त वंश के बाद जब भारत ज्ञान, विज्ञान और कला की ऊंचाइयों पर था, तब नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये था विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र। यहाँ विद्वान कहीं से भी आते, चीन, जापान, कोरिया, जावा, तिब्बत। यहाँ आते थे वे लोग जिनके मन में ज्ञान की प्यास थी। नालंदा के कुछ प्रमुख तथ्य: करीब 10,000 से अधिक छात्र यहाँ पढ़ते थे। 2,000 शिक्षक और विद्वान यहाँ प्राध्यापक थे। 9 विशाल भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, प्रार्थना स्थल और कई वेदीदार पुस्तकें, धातु की पट्टियां, लेखनी पत्र आदि इतिहास की अमूल्य धरोहर थी। यहाँ वैदिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, गणित और विज्ञान तक पढ़ाए जाते। किसी समय नालंदा धूप की तरह उज्जवल था। यहाँ बुद्धिमत्ता नदियों की तरह बहती थी। यहाँ ज्ञान की चर्चा, तर्क की लड़ाई और शांति की साधना सब एक साथ होती थी। विद्वानों के बीच बहसें होती, एक कप चाय की चुस्की के साथ चतुराई से भरी बातों का आदान प्रदान। किसी भी विषय पर 10 दिन की बहस आम बात थी। बौद्धों और हिंदुओं के गुरु शिष्य मातृभाषा नहीं, धर्म, दर्शन और विचारधाराओं को साझा करते। ये ज्ञान का स्वर्ग और अनुभव का महाबीज था। पर दुनिया बदल रही थी। कई राजवंश आए गए, राजनीति के खेल, युद्ध की नीतियां, साम्राज्य की लालसा और एक खतरनाक विचार, धर्म और शक्ति को जोड़ देने की कोशिश। 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से एक शक्ति ने घुसपैठ की, एक वहशी योद्धा जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, वो केवल एक सेनापति नहीं, वो एक आग की लपटों वाला तूफान था जो ज्ञान के मंदिर को नष्ट करना चाहता था। 1193 का वो दिन जब नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल द्वार पर धूल की चादर छाई, नगर के बाजार से लेकर शिक्षा गृह तक सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। चर्चाएं फैली, खिलजी का हमला, ज्ञान का अंत और फिर आग की लपटें। पहले भवन जलने लगे, फिर पुस्तकालय और अंत में वो विशाल पुस्तकालय धर्मगंगा, जहां हजारों हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। सब कुछ जल गया। कहानियों के अनुसार रेखाओं पर लिखे श्लोक, तर्कों की गूढ़ व्याख्या, सब कुछ धुएं में बदल गया। इतिहास कहता है कि आग लगभग 3 महीने तक जलती रही। तिन से लकड़ी नहीं थी, ज्ञान की पुस्तकें थीं। और जब वे जलती रहीं तो हर अग्नि की लपट ने हमारी सभ्यता की कुछ अनमोल यादें ले ली। जैसे जैसे आग शांत हुई, तब तक अनगिनत ग्रंथ नष्ट हो चुके थे। बुद्धिमत्ता की धरोहर मिट चुकी थी। पुस्तकालयों का विशाल भंडार राख में बदल गया। इतिहासकार कहते हैं, इतना ज्ञान एक जगह एकत्र नहीं हुआ था और आज उसके धुएं के निशान भी नहीं बच पाए। नालंदा सिर्फ एक पढ़ाई का स्थल नहीं था, ये थी ज्ञान की, सभ्यता की पहचान, विश्व संस्कृति का केंद्र, वैचारिक संवाद का भाप केंद्र, विश्व शांति का संदेशवाहक। यहाँ गुरु और शिष्य, विचार और सत्य, तर्क और समाधान सब एक साथ गूंजते थे। और इसका विनाश सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था,
ये था मानवता की स्मृति पर वार। आज के इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा के विनाश का कारण केवल युद्ध नहीं था, ये विचारों के प्रति असहिष्णुता का प्रतीक था। जब ज्ञान को आग लगा दी जाती है तो केवल पुस्तकें नहीं, लोगों, सोचों और सभ्यता की आत्मा भी जलती है। ये एक चेतावनी है। जब हम ज्ञान से दूरी बनाते हैं, जब हम बहस से डरते हैं, जब हम सिर्फ शक्ति की पूजा करते हैं, तो वही होता है जो नालंदा के साथ हुआ। समय ने फिर सृजन की जीव बाहर निकाली। आज नालंदा का नाम फिर से गूंज रहा है। भारत सरकार और दुनिया भर के विद्वानों ने मिलकर नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर खड़ा किया। ये अब भी ज्ञान का केंद्र है, पर यह पुराने जैसा ज्ञान नहीं। ये है हमारे अतीत की सीख का भविष्य। ये बताता है कि विनाश हो सकता है, पर ज्ञान फिर जन्म ले सकता है। इतिहास को याद रखना ही सच्ची शिक्षा है। नालंदा का विनाश सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक चेतावनी है। जब हम ज्ञान की कीमत नहीं समझेंगे, जब हम शिक्षा को हल्के में लेंगे, जब हम सोचने के बजाय मान लेंगे, तो वही होगा जो हुआ नालंदा के साथ। ज्ञान नहीं जलता, लेकिन जब हम उसे अनदेखा कर देते हैं तो हम खुद को अंधेरे में छोड़ देते हैं। अगर आप इतिहास, ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इतिहास का कौन सा अध्याय और सुनना है। ज्ञान का दीपक कभी मत बुझने दो। हमेशा सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।